हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे ईवीएस कंटेंट जो कि आपका प्रीवियस ईयर मई 2016 में आ चुका है। ठीक है, इसके पहले की जितनी भी सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं और आपका मई का ये लास्ट है। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा 2016 कंप्लीट हो गया। 2017 में कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं था और उसके बाद हम 2018 की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम यहाँ से पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, एक पर्वतारोही को अपने साथ ले जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये आपका माउंटेनियर चैप्टर है जिसमें आपने देखा था बछेंद्री पाल। ठीक है, जब वो गई थी ऊपर कहाँ पर, माउंट एवरेस्ट पर, तो अपने साथ क्या लेके जाते हैं लोग, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन किट। ठीक है, ऑक्सीजन किट क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता है, ठीक है, क्या होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो इसलिए अधिक ऊंचाई पर जाते समय, पर्वत पर जाते समय क्या करना होता है, ऑक्सीजन किट को साथ में कैरी करना होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। अब देखो, अगर हम गोवा गुजरात की बात करते हैं तो भारत के नक्शे में गोवा गुजरात इधर पड़ता है अरब सागर की साइड में, केरल भी आपका अरब सागर की साइड में पड़ता है, लेकिन पुदुचेरी की अगर आप बात करो तो पुदुचेरी आपका बंगाल की खाड़ी के पास पड़ता है, बे ऑफ बंगाल साइड पड़ता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पुदुचेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75, पादप या पेड़ का एक उदाहरण है जिसके बीज पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। किसके द्वारा ये ट्रेवल करते हैं, ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रेवल करते हैं। बाय व्हाट, बाय वाटर। तो ये गेहूं है, नहीं। ये खजूर है, नहीं। ये सेब है, नहीं। ये क्या है, नारियल है, जिसके बीज पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76, सुनीता विलियम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, वह भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री हैं, वह प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, वह भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, तो याद रखना, अगर हम बात करते हैं किसकी, सुनीता विलियम्स की, तो ये भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री हैं। इनके पहले इनकी फ्रेंड कौन, कल्पना चावला जा चुकी थी। ठीक है, तो दूसरी अंतरिक्ष यात्री होंगी जो कि भारतीय मूल से गई थी और अपनी फ्रेंड कल्पना चावला के ही सपनों को पूरा करने के लिए ये कहाँ, इंडिया आई थी, बच्चों से, स्कूल बच्चों से मिलने के लिए भी। ठीक है, ये इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77, कहवा क्या है। कहवा एक विशेष प्रकार की चाय है। ठीक है, या आप कह सकते हो टी या बेवरेज है, या किस राज्य में लोकप्रिय है। तो जब भी कहवा का नाम आए आप समझ लेना जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर आपको ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आपको केवल कश्मीर दिया है, तो आप कश्मीर आंसर कर दोगे। कश्मीर में कहवा बहुत फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी क्षेत्र में गांवों के लोग अपने घर मोटी दीवारों से बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपते पोतते भी हैं। इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी खूब पड़ती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आप क्या देखोगे कि कटीली झाड़ियों से बनती है मोटी दीवारें, लीपते पोतते हैं, गर्मी बहुत होती है, बारिश कम होती है। तो वो कौन सा स्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया मस्ट बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शकरकंदी किसकी बात हो रही है यहाँ पर, स्वीट पोटैटो की बात हो रही है। जड़ है क्योंकि यह भूरे रंग की होती है। तो भूरे रंग की तो और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो क्या आप इसको करेक्ट कहना उचित समझोगे, नहीं। तो भूरे रंग का मतलब ही नहीं बनता है। यह ज़मीन के नीचे उगती है, अगर जड़ है तो ज़मीन के नीचे ही उगेगी। तो ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट लग रहा है। इसमें रेशे की भांति ढांचा है जो जल तथा खनिज लवण सोख लेता है। ठीक है, तो शकरकंद में ऐसा कुछ नहीं है। रूट अलग बात हो गई, ठीक है, फाइबर अलग बात हो गए। यह भोजन का भंडारण करती हैं, बिल्कुल करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी और डी जिसमें होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इसलिए आपका 79 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मक्खियाँ और कुछ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। कौन सा कथन इनमें सत्य है। तो याद रखो, जो श्रमिक मक्खियाँ हैं वो फूलों के रस खोज में चारों ओर उड़ती हैं, बिल्कुल सही। नर मधुमक्खियों के पास कोई कार्य नहीं होता है। देखो, जो नर मक्खी होते हैं ना, ये कुछ काम नहीं करते, केवल और केवल फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स निषेचन का काम करते हैं। रानी मधुमक्खियाँ ही अंडे देती हैं, श्रमिक मधुमक्खियाँ
केवल मादा ही होती हैं और ये क्या करती हैं, काम करती हैं, बच्चों को पालती हैं, फूलों के रसों को लाती हैं। तो ये 4 के चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, जिसमें आपका चारों ही ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 किस राज्य में टैपियोका उगाया जाता है? टैपियोका नारियल, याद रखना ये दोनों केरल में उगाए जाते हैं और आंगन में। ठीक है, तो इसकी एक स्टोरी है, मैंने बताया भी था आपको, आप वीडियो जाकर देख लेना कंटेंट वाली। 81 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? 4th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान सकती है? रेशम का कीड़ा, बाघ, गिद्ध या बाज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सिल्क वार्म। जो रेशम का कीड़ा है वो अपनी फीमेल को काफ़ी दूर से ही पहचान लेते हैं, कई किलोमीटर दूर से पहचान लेते हैं। तो राइट आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन। 83 नंबर देखिए, राशिद अपना चश्मा निकाल कर 2-3 बार उस पर फूंक मारता है, इससे चश्मे के कांच धुंधले हो जाते हैं, कारण क्या हो सकता है? उसके मुंह से निकला पानी उसके चश्मे के कांच पर एक परत बना देता है। गलत। उसके मुंह से निकली गर्म हवा वाष्पित होकर चश्मे के कांच पर पानी की एक परत बना देती है। गलत। ठीक है, फिर आप देखिए नेक्स्ट, उसके मुंह से निकली गर्म हवा संघनित होकर चश्मे के कांच पर छोटी छोटी बूंदें बना देती है। इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होता है, देखो मैंने क्या बोला है कि जो हमारा माउथ है इससे गर्म हवा भी निकलती है और कोल्ड हवा भी निकलती है। डिपेंड करता है आउटर टेम्परेचर पर कि टेम्परेचर, तापमान बाहर का कैसा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे मुंह से गर्म हवा निकालता है और वो जब संघनित होती हैं, कंडेंस होती हैं, तो छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और वही दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? तो गुजरात यहाँ पर होता है, अगर हम मैप में देखते हैं तो ये वेस्ट साइड में। ठीक है, और गुजरात के बगल में यहाँ राजस्थान होता है, यहाँ मध्य प्रदेश होता है और यहाँ पर महाराष्ट्र होता है। तो आप इसके ऑप्शन से जाइए, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। तो 84 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 85 नंबर मधुबनी से रिलेटेड है और मधुबनी कहाँ पर है याद रखना है आपको, बिहार में है और शायद क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा है। ठीक है, कि मधुबनी एक पेंटिंग है, याद है आपको, जो चावल का घोल और नील वगैरह से बनाया जाता है, हल्दी वगैरह से, जिसमें जानवर, मनुष्य, पेड़ पौधे सब की डिज़ाइन बनाई जाती है दीवार पर। तो ये गांव के नाम पर पड़ा है और ये गांव कहाँ पर है? तो आप क्या बोलोगे? बिहार राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी काटने के पश्चात अन्य व्यक्ति को काटता है। तो ये बिल्कुल बात सही है। रात के समय मच्छरों द्वारा तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि मॉस्किटोज जो होते हैं वो मलेरिया मॉस्किटोज अलग हैं, जो कि आपको पता है, उसका नाम क्या है? फीमेल एनाफ्लीजा। ठीक है, और एक होता है एडिस इजिप्टी, जो कि क्या होती है? जिसके काटने से डेंगू बीमारी होती है। तो ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर 86। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो 86 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। रीना दिल्ली में रहती है, वह ग्वालियर में अपनी मामी के पास घूमने जाना चाहती है, उसे किस दिशा में यात्रा करनी चाहिए? अब आपको याद रखना है कि ग्वालियर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये है दिल्ली, और मध्य प्रदेश कहाँ पर है? ऐसे नीचे की साइड में यहाँ पर MP पड़ेगा। तो डायरेक्शन कैसा होगा? साउथ होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 87 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी 15 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट होती है। आई होप आप इन्हें कंप्लीट कर लोगे और इसके पहले की जितनी भी सीरीज गई हैं आप उन्हें देख लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।